भीड़, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें और हल्की हल्की ठंडी हवा सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आर्यवर्धन के दिल के अंदर एक ऐसा तूफान उठा हुआ था जिसे कोई भी बाहर से देख नहीं सकता था। उनकी आंखें पूरे दिन अनु को ही ढूंढती रहीं। वो अनु जो हमेशा उनके आसपास रहती थी, जो उन्हें बिना कुछ कहे समझ लेती थी, जो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती थी। पर आज वो उनसे दूरी बनाए बैठी थी। दिन भर में कई बार आर्य ने उसे बुलाना चाहा, कई बार केबिन से बाहर निकले, पर जैसे ही उसकी नजर अनु पर पड़ती, उसे देखकर उनके कदम खुद ब खुद रुक जाते। अनु की आंखों में कुछ ऐसा था, एक शिकायत, एक तकलीफ, एक चुप्पी, जिसे देखकर आर्य उन्हें शब्दों में ढाल नहीं पाते। दोनों की बीच की ये दूरी जितनी बाहर से शांत थी, भीतर से उतनी ही उफान मार रही थी। घर वापसी के समय भी यही बेचैनी आर्य के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए वो पिछले कई दिनों की हर बातचीत, हर बहस, हर मीठे पल को याद करते रहे। उन्हें लग रहा था कि शायद कहीं वो अनु को खो रहे हैं, और यह सोच उन्हें अंदर तक हिला रही थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली तूफान तो अभी आने वाला था। अचानक खतरे की दस्तक। उधर घर में आर्य की माँ आरती देवी बाहर के लॉन में लगे पौधों को पानी दे रही थी। उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, लेकिन वो सबके सामने हमेशा एक मजबूत चेहरा दिखाती रहती। आज भी उन्होंने अपने सीने में उठती हल्की हल्की जलन को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन वही मामूली सी जलन कुछ ही मिनटों में तेज दर्द में बदल गई। उनके हाथ से पानी की पाइप गिर गई और वो धीरे धीरे पीछे की ओर लड़खड़ाने लगी। घर के अंदर कोई नहीं था, न नौकर, न आर्य, न कोई रिश्तेदार। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। और उसी खामोशी के बीच उनकी सांसें तेज होने लगी। हे भगवान! ये क्या हो रहा है? उनके शब्द टूटते जा रहे थे। वो दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन उनकी टांगें जवाब दे चुकी थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और अंत में वो जमीन पर गिर पड़ी। अनु की अचानक एंट्री, किस्मत का मोड़। उसी समय अनु वहां पहुंचती है। वो असल में आर्य की मां से मिलने आई थी, क्योंकि सुबह आर्य ने उसे कठोर लहजे में जवाब दिया था और अनु को लगा था कि शायद उसकी वजह से